मेरा जय मसीह की। हम लोग देख रहे थे कि एक परिवार का गलत चुनाव, जिसमें से हम लोगों ने देखे कि एक परिवार, पुराना नियम से हम लोगों ने देखे रूत का पुस्तक से एलीमेलेक का एक परिवार, और हम लोगों ने देखे कि उस परिवार ने एक गलत चुनाव किया। परमेश्वर का रोटी का घर को छोड़ करके, बेतलहम को छोड़ करके, यहूदा प्रदेश छोड़ करके, यरूशलेम छोड़ करके, परमेश्वर का जगह छोड़ करके वो एक गलत जगह चल गया, मोआब। और हम देखते हैं कि वहां पर गया बचने के लिए, लेकिन सबसे पहले एलीमेलेक मर गया। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि उसका दोनों बेटा लोग वहां पर शादी कर लिया और करीब 10 साल साथ में रहा, और फिर हम लोग देखते हैं कि उसका दोनों बेटा लोग भी मर गया। बाद में ये औरत, उसकी पत्नी, एलीमेलेक की पत्नी नाओमी अकेले रह गई। प्यारो, कई बार ये गलत चुनाव परमेश्वर को पसंद नहीं, और वो क्या करते हैं, जड़ ही खत्म कर देते हैं। ये बचने के लिए गया था, परिवार बढ़ाने के लिए गया था, अच्छा होने के लिए गया था, परमेश्वर का जगह छोड़ करके वो दूसरा जगह में, और हम लोगों ने देखें क्या हुआ। उसी प्रकार से हम लोग पुराने नियम से एक भाग देखे हैं, अभी नया नियम से एक भाग में देखने वाले। नया नियम में जब पेंटिकोस्ट के दिन में कलीसिया शुरू हुआ, पतरस ने प्रचार किया और 3000 लोग विश्वास किए और कलीसिया शुरू हो गया। जब कलीसिया शुरू हो गया तो विश्वासी दिन प्रतिदिन बढ़े जा रहा था। और हम लोग देखते हैं ये लोग का जीवन में, जो प्रभु को विश्वास किया हुआ था, ये विश्वासी लोग का जीवन में एक अलग जोश था, परमेश्वर का वचन के लिए, संगति के लिए, परमेश्वर को देने के लिए अपना सारा सब कुछ देता था। उसी समय में हम लोग प्रेरितों के काम अगर 4 अध्याय और 32 से 35 वचन को पढ़ेंगे, और प्रेरितों के काम 5 अध्याय 1 से लेकर के 11 वचन अगर पढ़ेंगे, यहाँ पर एक परिवार के बारे में हम लोग देखते हैं। खास करके 4 अध्याय 32 से 35 के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, मैं प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय और 1 से 11 वचन का बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं कि हनन्याह और सफीरा ने कुछ जमीन बेचा, और इन्होंने जमीन बेच करके पूरा पैसा नहीं, थोड़ा सा पैसा परमेश्वर के पास लेकर के आया। उस समय हम लोग जब अगर 4 अध्याय को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर बरनबास बोल करके व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना भूमि बेचा। यहाँ पर लिखा है 4 अध्याय का 36 पद से आगे लिखा है कि बरनबास ने कुछ जमीन बेचा और उसका दाम का रुपया ला करके वो प्रेरितों के पास रख दिया, पांव के पास। इसी को देखते हुए ये परिवार भी, ये विश्वासी होगा, बपतिस्मा ली होगी, सब कुछ हुआ होगा, इसको भी लगा कि जब उसने दिया है तो हम भी दें। लेकिन उनका देना और इनका देना में अंतर आकाश जमीन का है। उसने जमीन बेचा, पूरा पैसा प्रेरितों के पैरों के पास रख दिया। और ये परिवार ने भी क्या किया, जैसे मैंने पहले बताए थे कि जो परिवार में बताने वाले हैं उसका नाम लिखा है। क्यों पवित्र आत्मा नाम लिखा, क्यों परमेश्वर नाम लिख करके दिया है, ताकि हम डरे। उसका नाम है यहाँ पर। प्यारो, अगर आप गलत करते हैं, आपका नाम परमेश्वर जानते हैं, आपको दंड मिलेगा दुनिया के लिए। एक गलत उदाहरण आप प्रस्तुत हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, हनन्याह नामक, यहाँ पर लिखा है प्रेरितों के काम 5 अध्याय, हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। उसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे ला करके उसके पैरों में रखा पैसा ठो, उसको ऐसा लगा कि पतरस उसको शाबाशी देंगे। पतरस को कुछ पता नहीं है, उस समय मोबाइल का युग नहीं था, इंटरनेट का युग नहीं था, कौन बताएगा, कैसे बताएगा। लेकिन याद रखिएगा, परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, पवित्र आत्मा सब कुछ जानते हैं, यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं, आप उसका नजर से छिप नहीं सकते। जैसे उसके पैर में रखा, मानो पतरस को पता चल गया कि ये पूरा पैसा इधर नहीं है। पतरस बैठ के गिना भी नहीं कितना कट्ठा जमीन बेचा था, कितना रुपया में जमीन बेचा था। और पतरस ने तुरंत ऐसा बोला कि हनन्याह, ये तुम्हारा मन में ये शैतान क्यों डाला कि तुम पैसा रख करके कुछ देने आए। ये गलत चुनाव किया। क्या चुनाव किया? जब वो लोग सब लोग दे रहे थे तो इन्होंने भी देना शुरू किया, लेकिन उनका देना और इनका देने में अंतर है। यही मैं बताना चाहते हैं। वो लोग दे रहा था तो सोचा हम भी देंगे, लेकिन वो पूरा मन के साथ नहीं, पूरा हृदय के साथ नहीं, अधूरा छिप के गलत करके। शैतान उसके मन में डाला होगा, पूरा पैसा क्यों दे रहा है, अगर बरनबास ने पूरा दे दिया तो तुमको भी देने की जरूरत है क्या? अरे आधा दो, आधा रखो, मस्ती करेगा बाद में, दिखावटी करो, किसी को पता कहां चलेगा। और इन्होंने क्या किया, पैसा रख दिया और उतना दे करके। और जब पतरस ने बताया, और वो बोल भी नहीं पाया इस बात को,
और तुरंत उसका प्राण निकला। और पतरस ने बोला नहीं कि जाओ इसका पत्नी को बोल देना इसका पति मर गया, ले जाएगा। नहीं, हम आगे पढ़ते हैं। वो ये बात सुन करके, देखिए 5 पद में लिखा है, ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर उसे गाड़ दिया। इसका घर में बताने का जरूरत नहीं। अच्छा जीवन है ये नहीं है, परमेश्वर का विरोध काम करते हैं, गलत चुनाव इसके जीवन में आया। दोनों जन घर में बात किया होगा, पूरा पैसा नहीं देंगे, ठीक है, थोड़ा देंगे, पूरा शाबाशी होगा, अच्छा विश्वासी, अच्छा विश्वासी, अच्छा विश्वासी, बरनबास का जैसा और बाकी विश्वासी के जैसा। लेकिन याद रखिएगा, आपका गलत निर्णय, गलत विचार, गलत चुनाव आपके जीवन में नाश का कारण लाएगा। आप पूरा अध्याय पढ़िएगा, पूरा 5 अध्याय 1 से 11 पढ़िएगा। इसको बोलने के लिए, सफाई में कुछ बोलने के लिए, माफी मांगने के लिए भी इसको समय नहीं मिला। 7 पद में पढ़ते हैं कि लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी भी आ गया वहां पर और आके भीतर आई। और भीतर आई तब पतरस ने उससे पूछा कि मुझे बता कि तुमने भूमि इतने ही में बेची थी। उसका और हाँ इतने में। बोला क्या बात है, तुम्हारा पति और तुम दोनों ने एक मन किया परमेश्वर का परीक्षा करने के लिए और शैतान का बात सुना तुम लोगों ने। देखो तुम्हारा पति का गाड़ने वाला भी गाड़ के वापस आया है, तुमको भी लेके जाएगा। क्योंकि पतरस को पता चल गया कि इसका पति को जब परमेश्वर छोड़ा नहीं है तो इसको भी नहीं छोड़ा। और लिखा है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, पतरस ने उससे यह कहा और उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं 10 पद में लिखा है, वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दी। और जवानों ने भीतर आकर उसे मारा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। एक परिवार बरनबास को देखा, दूसरा लोगों को देखा कि वो दे रहा है, वो कर रहा है, ये भी दिखावटी करने का शुरू किया। प्यारो, यहां पर पैसा के बारे में लिखा है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहते हैं, अगर आप विश्वासी हैं, आप अगर परमेश्वर को प्यार करते हैं, केवल पैसा का बात नहीं है, आपका विश्वासी जीवन एक दिखावटी जीवन नहीं होना चाहिए। आप बाइबल लेके चलते हैं, कलीसिया जाते हैं, प्रभु भोज लेते हैं, लोगों का बीच में गवाही देते हैं, हर बात में नमूना बनिए। 2 रंगी जीवन मत जिए, परमेश्वर खत्म कर देगा। लेकिन अभी बहुत सारे लोगों को देखते हैं कितना घोटाला कर रहा है परमेश्वर के साथ में, देने के मामले में, मदद करने के मामले में, विश्वासी जीवन चलने के मामले में। कितना हफ्ता पार हो जाता है, लोग आता नहीं कलीसिया में, बाइबल नहीं पढ़ता है, प्रभु को प्यार नहीं करता है, प्रार्थना नहीं करता है, कोई कुछ भी नहीं उसके जीवन में, लेकिन परमेश्वर फिर भी बर्दाश्त करते हैं, परमेश्वर फिर भी प्यार करते हैं। इसका जैसा नहीं करते हैं। अगर ऐसा कर देंगे तो खत्म हो जाएगा आपका। आपने देखा, पुराने नियम से आपने देखे कि जो बचने के लिए गया था उसी को पहले मारा, फिर उसका बेटा लोग को भी मारा। लेकिन जब उन्होंने पछताव किया, जब उसने गलती को माना, जब सोचा कि नहीं यही जगह मेरा है, वो जगह मेरा नहीं है, तो परमेश्वर ने आशीष दिया। प्यारो, यहां पर इसके लिए कोई आशीष का जगह नहीं। ये बचाने का कोशिश किया, दिखाने का कोशिश किया, परमेश्वर को ठगने का कोशिश किया, गलत चुनाव करके गलत परिणाम इसके जीवन में आया, दोनों मर गया। आप जरा सोच के देखिए कि इसका पति अपना पत्नी को पैसा दे करके रख के आया कि अब जा रहे, उसके बाद तुम भी आ जाना, फिर दोनों जन बोलेंगे तो पक्का विश्वास हो जाएगा लोगों को। पैसा क्या हुआ, संपत्ति क्या हुआ? पतरस ने यहां पर एक बात को बताया कि जब वो तेरा था तो तेरा ही था, फिर तुम झूठ बोलने का क्या जरूरत है? उसका मन में इस बात को आया। प्यारो, मैं एक बात बताना चाहते हैं, 2 तरह का जीवन से बचिए। एक सच्चा विश्वासी बनिए, एक सच्चा प्रभु का गवाह बनिए, प्रभु के पीछे चलिए। यहां पैसा के बारे में नहीं बताना चाह रहे कि आप कितना देते हैं कितना नहीं देते हैं, लेकिन हाँ, हमें देना है, परमेश्वर को देना है। अगर प्रभु को आप प्यार करते हैं तो सब कुछ करेंगे, दिखावटी नहीं करेंगे। आपका एक गलत चुनाव लोगों को दिखाने के लिए कि ऐसा है बोल करके आप बहुत बड़ा समस्या में फंस सकते हैं। आपका प्राण जा सकता है, आपका जिंदगी जा सकता है, आपका गवाही चपट हो सकता है। कई डरने वाला बात नहीं है। मैं जब इसको पढ़े, कई जगह मैंने बताया, इन्होंने एक गलत चुनाव करने के बाद उसका पैसा का कोई मतलब ही नहीं निकला। हम तो इस कहानी को पढ़ने के बाद ये सोच रहे थे कि पतरस ने खबर भी नहीं दिया घर में कि जाओ बोल देना हनन्याह मर गया, उसका पत्नी सफीरा को। गलत तो गलत है। और जब उसकी पत्नी यहां पर आई, पतरस को पता चल गया कि ये भी जाएगा। पतरस ने नहीं मारा दोनों को, परमेश्वर ने मारा दोनों को। प्यारो, यहां पर हम यहां पर परमेश्वर का नाम देखते हैं, यहां पर शैतान का भी शब्द हम लोग देखते हैं, यहां पर एक सेवक को भी देखते हैं, यहां पर एक विश्वासी को भी हम देखते हैं, यहां पर विश्वासी का स्वभाव को भी हम लोग देखते हैं। परमेश्वर जिसके साथ हम लोग खड़ा रहना है, शैतान हमेशा कुछ न कुछ हमारे जीवन में लाता है, नाश करता है अपना जगह ले जाने के लिए। और
यहां पर देखते हैं विश्वासी एक अच्छा जीवन होना, एक अच्छा छाप छोड़ना है। यहां पर सेवक को भी देखते हैं। प्यारो, आइए हम परमेश्वर से डरें, हम एक खर्रा विश्वासी बने, एक नमूना वाला विश्वासी बने। अगर हम कुछ बात हमारा जीवन में ऐसा है, आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको लग रहा है कि नहीं इसमें सुधार होना चाहिए, मुझे पता नहीं है क्या क्या बात हो सकता है, क्या बाइबल का विषय हो सकता है, कलीसिया का विषय हो सकता है, देने का विषय हो सकता है, जीवन का विषय हो सकता है, दिखा रहे हैं कुछ है, ऐसा हो सकता है। अब क्या अपने जीवन में एक निर्णय लेते हैं, क्या बदलना चाहते हैं? अगर नहीं तो आपको तुरंत प्रभु नहीं मारेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपका जीवन कोई किसी के लिए आशीष का कारण नहीं बनेगा, अब दुनिया के लिए एक श्राप का कारण बनेंगे, खुद भी और दूसरों के लिए भी। प्यारो, अब बच के रहिए, परमेश्वर हम लोग को सहायता करे और मदद करे, और आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल में बने रहिए। और आप जब कुछ भी वीडियो देखते हैं आप हमें बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं जो बोलेंगे बाइबल से बोलेंगे, बाइबल के अलावा किसी से नहीं बोलेंगे। बाइबल में लिखा है वही बोलेंगे, अगर गलत है तो बोलिए, हम भी उसको सुधार करना चाहते हैं। परमेश्वर हम लोग को सहायता करे, आइए हम सुधरे, बचें, एक खर्रा, एक अच्छा विश्वासी बने। दो परिवार को देखें, हल्का मत लीजिएगा, बहुत बड़ा समस्या हम पड़ सकते हैं। अभी और भी हम लोग देखेंगे, परमेश्वर हम लोग को सहायता करे। आगे भी देखना मत भूलिएगा, पूरा दुनिया का गलत चुनाव क्या परिणाम ला सकता है। अभी हम लोग दो परिवार के बारे में देखें। परमेश्वर आपको भी, मुझे भी, सबको आशीष दे। धन्यवाद।